पुराने सामान से नए भवन का निर्माण नहीं हो सकता। साल नया आया है, साल बदला है, हमने नए संकल्प बनाए हैं, लेकिन वो संकल्प बहुत जल्दी जो है टूट जाएंगे। आखिर ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हमारा मन नहीं बदला। मैं कौन सी वस्तु अपने मन को दूं और कौन सी वस्तु अपने मन को ना दूं। घर के बाहर लालटेन जलती हो तो उस घर में कभी चोर नहीं आते। अध्यात्म का पूरा जोर ही इसी पर है कि हमारे मन का पूरी तरह से रूपांतरण हो। ध्यान करने के साथ साथ हमेशा हमारी एक रिफ्लेक्शन की आदत हो। जब भी नया साल लगता है तो हम सब नए संकल्प बनाते हैं कि कुछ नया करेंगे, नए रेजोल्यूशंस लेते हैं कि इस साल जो है ये हमारा प्लान है, इसको हमने स्टिक करना है। और आप सब ने भी नए नए संकल्प बनाए होंगे, नए नए रेजोल्यूशंस बनाए होंगे कि इस साल हम ये करेंगे। लेकिन कभी आपने सोचा हो कि हम कई बार ऐसा करते हैं कि अगले हफ्ते से, नेक्स्ट मंडे, अगले महीने से, फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, और अगले साल से, जैसे हम नए साल की बात कर रहे हैं, तो हम जितने भी संकल्प बनाते हैं, जितनी भी बातें, जो बुलेट पॉइंट्स हमारे होते हैं, आप देखोगे कि 31 दिसंबर तक पूरी तरह से डिटरमिन्ड है कि हमें इसे करना है। 1 जनवरी को स्टिक करते हैं, 2 जनवरी को थोड़ी सी एनर्जी कम होती है, 3rd को थोड़ी और कम होती है, और जब तक एक हफ्ता बीतता है तो हम फिर से वहीं के वहीं आकर के खड़े हो जाते हैं जहां हम 31 दिसंबर को थे। ऐसा होता है सबके साथ। तो हम कभी सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि बार बार जो है मैं संकल्प करता हूं और नए जो है मैं संकल्प अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता हूं, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कई बार तो ऐसा लगता है कि एक कदम आगे बढ़े और फिर 2 कदम पीछे चले गए। ऐसा भी कई बार होता है। तो इस बार भी हमने 2026 के लिए संकल्प सजाए। मैं नहीं चाहता कि आप सब लोग जो हैं फिर से इस समय को देखें कि फिर से वही परिस्थितियां आए और सबको लगे कि जहां से हमने शुरू किया था वहीं पर हम वापस आ गए। लेकिन आज इस कक्षा में हम थोड़ा सा इस बात पर विश्लेषण करते हैं कि ऐसा क्यों होता है और हम ऐसा क्या करें, ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी को अपनाएं जीवन में कि अगर हम जो भी संकल्प लेते हैं या जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो फिर हम आगे बढ़ते जाएं। नया साल जो हो वो केवल 7 बुलेट पॉइंट्स ना हो जो हमने अपनी टेबल पर स्टिक कर दिए और फिर एक हफ्ते बाद समाप्त हो गए। वो वास्तव में हमारे जीवन में उतरे, हमारा जीवन जो है वो सुंदर बने, चाहे हमारा भौतिक जीवन है, चाहे हमारा आध्यात्मिक जीवन है। तो दोनों के अंदर जो है, जिसे सिर जी कहते हैं कि निजानंद की सुगंधी आए। तो आज हम उस विषय पर थोड़ी सी बात करते हैं। पहले तो मैं इसी बात को स्पष्ट करना चाहूंगा कि आखिर ऐसा होता क्यों है कि हम संकल्प बनाते हैं लेकिन फिर से जो है वहीं पर आकर खड़े हो जाते हैं जहां से हम शुरू करते हैं। एक छोटे से उदाहरण से मैं आपको समझाऊंगा कि एक गांव के अंदर एक मंदिर था, बहुत पुराना मंदिर था, 1000 साल पुराना मंदिर था। गांव वालों की उसके ऊपर बड़ी आस्था थी। और एक बार बारिश का महीना इतना सख्त था उन गांव वालों पर कि उस मंदिर की कुछ ईंटें गिरने लगी। अब सबको डर लगने लगा कि एक दिन ये मंदिर की पूरी छत ही नीचे गिर जाएगी। उससे पहले जो है भवन को दोबारा से बनाया जाए। अब जो मंदिर है उसका नव निर्माण होना चाहिए। और नव निर्माण के लिए जो है, जो मंदिर को चलाने वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, मंदिर के मुख्य पुजारी थे या जिनकी मंदिर पर आस्था थी, उन्होंने एक मीटिंग की, उन्होंने आपस में विचार किया। तो उन्होंने विचार करने के बाद जो भवन का निर्माण करने वाले व्यक्ति थे उनको एक सूची लिख करके दी कि ये हमारी शर्तें हैं, इन्हें पूरा किया जाए तब जो है मंदिर बनेगा। और जब वो लिस्ट जो है, वो जो सूची है, वो जो कंस्ट्रक्ट करने वाली कंपनी है, जो जिनके पास निर्माण करने की जो थी व्यवस्था थी, उनके पास पहुंची, तो उन्होंने उस चिट्ठी को पढ़ा तो वो बड़े हैरान रह गए। उन्हें लगा कि ये तो असंभव है। क्या आप जानते हैं उस चिट्ठी में क्या लिखा था? उस चिट्ठी में ये लिखा हुआ था कि हमारी इस मंदिर के प्रति गहरी आस्था है। हम चाहते हैं कि जब ये मंदिर दोबारा से बने तो इस मंदिर की जितनी भी ईंटें हैं, इन्हीं ईंटों का दोबारा प्रयोग किया जाए। अब हर ईंट जो थी मंदिर की वो गल चुकी थी, उसमें से जो है धूल जो है झड़ झड़ करके गिर रही थी।
तो उन्होंने पहली शर्त ये रखी कि जब दोबारे नए मंदिर का निर्माण हो तो इसी मंदिर की जो पुरानी ईंटें हैं इनका प्रयोग किया जाए। दूसरी शर्त क्या थी? उस मंदिर के जो दरवाजे थे, उस मंदिर की जो चौखट थी, वो लकड़ी जो थी पूरी तरह से गल चुकी थी, उसमें दीमक लग चुकी थी। उन्होंने दूसरी शर्त ये रखी, क्योंकि हमारी इस मंदिर पर गहरी आस्था है, तो हम चाहते हैं कि जब दोबारा मंदिर बनाया जाए तो उस मंदिर के अंदर इसी मंदिर की जो पुरानी लकड़ी है उसी का ही प्रयोग किया जाए। और तीसरी शर्त क्या थी? उस मंदिर में बहुत सारी लोहे की अलमारियां थी, जगह जगह पर सामान रखने के लिए, व्यवस्था के लिए। और वो जो लोहा था वो भी पूरी तरह से जंग लग चुका था उसको, और वो भुर भुर होकर के जो है गिर रहा था। उन्होंने तीसरी शर्त ये रखी, क्योंकि हमारी मंदिर पर गहरी आस्था है तो हम चाहते हैं कि जब ये नया मंदिर बने तो इसमें इसी लोहे का प्रयोग किया जाए। अब आप सोचिए कि क्या ऐसा संभव है कि यदि हम नए मंदिर का निर्माण कर रहे हैं तो क्या पुरानी ईंटों से काम चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि वो ईंटें अब पुरानी हो चुकी हैं, उनकी आयु खत्म हो चुकी है। यदि हम नए मंदिर का निर्माण कर रहे हैं तो जिस लकड़ी में दीमक लग चुका है उसके आधार पर अब आप नई इमारत नहीं बना सकते। और यदि हम एक नए मंदिर का निर्माण कर रहे हैं तो ऐसा लोहा जो गल चुका है, जो सड़ चुका है, जिसे जंग लग चुका है, उसके ऊपर आप नए मंदिर की आधारशिला नहीं रख सकते। तो यही भूल हमसे होती है। हम चाहते हैं कि नया मंदिर बने, लेकिन वो जो पुराना सामान है उसको हम छोड़ना नहीं चाहते। अब 1 जनवरी को कैलेंडर तो बदला, 1 तारीख आ गई, पुराना साल चला गया, नया साल आ गया। आपको लगा कि नए साल में हम प्रवेश कर रहे हैं, अब सब कुछ नया करेंगे, नए संकल्प लेंगे, नए जीवन को जो है हम बदलेंगे। लेकिन 31 तारीख की रात को 12 बजे से 1 सेकंड पहले जो आपका मन था वही 1 तारीख को आपका मन था। दिन बदला, समय बदला, साल बदला, लेकिन मेरा जो मन था वो मेरा मन बिल्कुल भी नहीं बदला। जैसा मेरा मन पहले था वैसा ही मेरा मन आज है। और जैसा मैंने कहा कि पुराने सामान से नए भवन का निर्माण नहीं हो सकता, तो उसी तरह से यदि हमारा मन पुराना है तो उस पुराने मन के साथ हम एक नए जीवन की शुरुआत नहीं कर सकते। हमारे भी जो मन का मंदिर है, यदि आप उसको देखोगे तो उसमें कुछ ईंटें ऐसे लगी होंगी जहां पर आलस्य आपको दिखाई देगा, आज का काम है कल करेंगे। कुछ ईंटें ऐसी होंगी जिन पर प्रमाद छपा होगा कि चलिए हो जाएगा, देखा जाएगा। कुछ ईंटें ऐसी होंगी जिन पर राग होगा, जो आकर्षण है व्यक्ति के प्रति, वस्तु के प्रति, पदार्थ के प्रति। कुछ ईंटें ऐसी होंगी जो द्वेष का प्रतीक हैं, हमें जीवन में घृणा होती है कुछ व्यक्तियों से, प्रतिस्पर्धा है, राग है, द्वेष है, मोह है। तो ये जितने भी संस्कार हैं इन सब से हमारा मन निर्मित होता है। और यदि हम उसी पुराने मन के साथ, उन्हीं संस्कारों के साथ, उन्हीं विचारों के साथ और उन्हीं पुरानी आदतों के साथ अगर नए साल में प्रवेश करते हैं तो हमारे जीवन में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा मन नहीं बदला। जैसा मैंने आपको बताया कि यदि हमें नया मंदिर बनाना है तो उसके लिए नई ईंटें चाहिए जो मजबूत हों, उसके लिए नई लकड़ी चाहिए जो भवन की इमारत का बोझ सहन कर सके, उसके लिए नया लोहा चाहिए। यदि पुरानी ईंटों, पुरानी लकड़ी और पुराने लोहे से आप नया भवन शुरू करोगे तो वो भवन बनने से पहले ही कोलैप्स कर जाएगा। और यही हमारे साथ होता है कि वही पुराना मन, वही पुरानी आदतें, वही पुराना संस्कार, वही पुराना मैं नए साल पर सोचता है कि अब कुछ नया हो जाएगा। तो क्या कभी नया हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो अब हम क्या करें? जैसा मैंने कहा कि यदि हम चाहते हैं कि एक नया मंदिर बने तो उसके लिए हमें नई ईंटें खोजनी पड़ेंगी। यदि हम चाहते हैं कि नया मंदिर बने तो उसके लिए हमें नई लकड़ी लगानी पड़ेगी। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें अपने आप को, अपने मन को पूरी तरह से बदलना पड़ेगा। और जिस दिन हम अपने आप को, अपने मन को पूरी तरह से बदल पाए, उसी दिन हमारे लिए एक नई शुरुआत होगी, एक नया प्रभात होगा। तो मैंने आपको इतना बताया कि साल बदला है, लेकिन इस भुलावे पे मत आइएगा, हम
हम नहीं बदले। 2025 में जो हम थे, 2026 में भी यदि हम वही बनकर के रहना चाहते हैं, वही संसार की छोटी छोटी बातें, वही संसार की जो हमारी पुरानी आदतें, वही पुराने संस्कार और वही पुराने आकर्षण, यदि हम उसी परिपाटी पर चलना चाहते हैं, तो जैसा 2025 था वैसा ही 2026 हमारा होगा। तो अब कैसे हम बदलें, उसका केवल एक ही उत्तर है कि यदि हम बदलना चाहते हैं अपने जीवन को, यदि हम चाहते हैं कि कुछ नया हो, तो हमें अपने मन को बदलना पड़ेगा। और हम मन को कैसे बदलें, अगला प्रश्न ही यही उठता है कि मन को कैसे बदला जाए। तो संक्षिप्त में जो है, मैं आज आपको 2 सूत्र दे रहा हूं। आप इन 2 सूत्रों को गांठ बांध करके अपने पास रख लीजिएगा कि कैसे मैं अपने आप को बदलूं, कैसे मैं अपने मन को बदलूं, जिससे मेरे जीवन में परिवर्तन आए। और धर्म की जब बात की जाती है, तो धर्म का मुद्दा ही यही होता है कि धर्म जीवन के रूपांतरण की कला है। जो व्यक्ति धर्म के सिद्धांतों से अपने जीवन को बदल पाए, वही वास्तव में धार्मिक व्यक्ति है। जैसे आपको कोई बीमारी है, आपको कोई डिजीज है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको कोई प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है, तो आप क्या करते हैं, तुरंत उस प्रिस्क्रिप्शन में जो मेडिसिन हैं उसको खरीदते हैं और उसको सेवन करना शुरू करते हैं, उनको जो है आप खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन यदि उसी प्रिस्क्रिप्शन को आप अपने घर में रखो, प्रिस्क्रिप्शन देने वाले की फोटो को घर में रखो और प्रिस्क्रिप्शन की भी आरती करो और डॉक्टर की भी आरती करो, क्या आपकी बीमारी कभी दूर होगी? कभी भी दूर नहीं होगी। तो उसी तरह से आज जरूरत है कि जो प्रिस्क्रिप्शन राज्य ने हमें दिया है तारतम वाणी में, राज्य ने वाणी में कहा है कि माया विष तारतम औषधि, उनके ये शब्द हैं कि ये जो तारतम ज्ञान है ये औषधि है, ये मैं तुम्हें दे रहा हूं। तो वो जो प्रिस्क्रिप्शन हमें मिला है, उसको हम अब अपने जीवन में उतारना शुरू करें, उसको ग्रहण करें। तो मैं आपको बता रहा था कि हम अपने मन को कैसे बदलें। तो 2 सूत्र जो है मैं आज आपको बताता हूं, जो तारतम वाणी में जो निहित हैं और जो मैंने अपने विश्लेषण से और मैंने अपने अनुभव से जो समझा है और उसे मैंने अपने जीवन में भी उतारा है और हर रोज उसको उतारने का मैं प्रयास करता हूं। तो पहला सूत्र तो यह है कि यदि आप अपने आप को बदलना चाहते हो, आपको 2 जगह पर काम करना होगा। एक काम होगा बाहर की तरफ और एक काम होगा भीतर की तरफ। एक काम क्या है? बाहर की तरफ। और एक काम क्या है? भीतर की तरफ। बाहर की तरफ हमें क्या करना है? जब मन की बात की जाती है, आज जो आपका मन है, मनोविज्ञान कहता है कि जो आप हैं, आपके जो आसपास के सबसे करीबी 5 लोग हैं, आप उनका एक एवरेज हो। आपके आसपास जो 5 लोग हैं, आपकी मां है, आपके पिता हैं, आपके दोस्त हैं, आपकी सहेली है, वो जो 5 व्यक्ति जो आपके सबसे निकट हैं, जिनसे आपका हर रोज संवाद होता है, जिनसे आप जुड़े हुए हो, तो उन 5 लोगों का जो एक एवरेज है, उन 5 लोगों का जो एक मिश्रित रूप है, वो है आपका स्वभाव और आपका मन। तो सबसे पहले हमें इसी बात पर ध्यान देना है कि हमारे चारों तरफ जो हैं, हम उसके ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करें। जैसे चित्रा जी हमारे साथ हैं, वो डाइटिशियन हैं। उनसे पूछा जाए कि यदि शरीर को अगर मजबूत बनाना है तो क्या किया जाए, तो साधारण सा उत्तर होगा, यदि हम अपनी देह को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमें अच्छा आहार करना होगा। उसमें प्रोटीन हो, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हों, उसमें विटामिन्स हों, उसमें मिनरल्स हों। तो उसी तरह से यदि हम अपने मन को मजबूत बनाना है तो हमें अपने मन को उचित आहार देना होगा। और मन का आहार क्या है? मन का आहार है जो हम 24 घंटे अपनी 5 सेंसेस से चारों तरफ से ले रहे हैं। श्री जी बीतक में कहते हैं कि एक बेईमान औरत दूजे बाजे बजावन हार। वो बताते हैं कि ये 4 चीजें उन्होंने बताई कि ये जहां भी एक सत व्यक्ति को देखते हैं, उन्होंने परम धाम की आत्मा की बात कही कि ये जो 4 चीजें हैं, ये आपको अपनी तरफ खींचती हैं। पहला उन्होंने कहा कि एक बेईमान औरत, और दूसरा कहा दूजे बाजे बजावनहार। बेईमान औरत कौन है? एक तो बेईमान का सुपरफिशियल अर्थ है जिसके जीवन में धर्म नहीं है,
जिसके जीवन में आस्तिकता नहीं है, जिसके जीवन में परमात्मा के प्रति श्रद्धा नहीं है। लेकिन अगर उसको थोड़ा सा व्यापक रूप में देखें तो मुझे लगता है कि बेईमान व्यक्ति वो है जिसके पास जीने का कोई सिद्धांत नहीं है। आप देखोगे आपके आसपास कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो बहुत सज्जन होंगे और कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो बहुत दुर्जन होंगे। कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो सबके सामने बहुत मीठे बनते हैं लेकिन उनके भीतर जो है घृणा भरी रहती है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके समीप यदि हम जाकर के बैठते हैं तो उनके भीतर की जो जो एक सज्जनता है, उनके भीतर की जो भगवत्ता है वो भी हमें अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो आप इस बात पर सदैव ध्यान दीजिए कि जो भी आपके संगी हैं, जो भी आपके सहपाठी हैं, वो ऐसे व्यक्ति हों जो आपको अपने साथ ऊपर लेकर के जाएं। जैसे लोहा लोहे को जो है काटता है, चुंबक चुंबक को अपनी तरफ आकर्षित करता है, तो उसी तरह से यदि किसी भी व्यक्ति के अंदर महान गुण हैं तो वो महान गुण आपके पास आएंगे। और यदि किसी व्यक्ति के पास अवगुण है, यदि आप उसके संपर्क में रहोगे तो वो अवगुण आपके पास निश्चित तौर से आएंगे। यदि आप चंदन की दुकान में जाओ, यदि आप किसी इत्र की दुकान में जाओ और यदि आप नहीं भी चाहोगे तो भी जो इत्र है वो आपके कपड़ों में जो है रच बस जाएगा। उसी तरह से यदि आप एक सद्गुणी व्यक्ति के साथ में रहते हो, जिसके जीवन में अध्यात्म है, जिसके जीवन में प्रेम है, जिसके जीवन में कोई निष्ठा है, जिसके जीवन में अपने कार्य के प्रति भी समर्पण है, कोई भी गुण है, आप ऐसे लोगों की संगति करो। और दूजे बाजे बजावन हार। आज सोशल मीडिया आप सब लोग देखते होंगे, सबके पास मोबाइल है। आप जब रील को देखते हैं तो एक बड़ी इम्पल्स जो है हमारे ऊपर होती है कि हम जब देखना शुरू करते हैं तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, और हम स्क्रॉल करते जाते हैं। और आपको लगता होगा कि 15 मिनट ही तो मैंने देखा, आधा घंटा ही तो मैंने देखा, लेकिन उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा है वो आप समझ भी नहीं पाते। 15 मिनट के अंदर आपने इतनी सारी इंफॉर्मेशन जो है अपने ब्रेन को दे दी, और जब आप कोई भी काम करोगे बैकग्राउंड में वो जो ब्रेन है वो उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता रहेगा और आपको किसी भी जगह पर कंसंट्रेट नहीं करने देगा। और जब हम देखते हैं तो हमारी किसी विषय में रुचि है या नहीं, चारों तरफ आप देखोगे कहीं से घृणा की खबर आ रही है, कहीं लड़ाई हो रही है, कहीं झगड़ा हो रहा है, तो हम बिना किसी फिल्टर के सब कुछ जो है अपने मस्तिष्क में जाने देते हैं। जैसे यदि आपको कोई कहे कि कल जो है आपका पड़ोसी आपके घर का जो अपने घर का जो कूड़ा है वो आपके घर के आगे डाल जाए, क्या आप इसकी सहमति देंगे? आप नहीं देंगे। लेकिन जब हम सोशल मीडिया पर जाते हैं तो हम अपने घर के सारे दरवाजे खोल देते हैं कि आपके पास जो कुछ भी है, चाहे आपके पास सुगंधी का कोई फूल है, चाहे आपके पास कूड़ा है, चाहे आपके पास गाली है, वो सब की सब आपके हृदय में डाल जाइए। तो आपको इसको फिल्टर करने की जरूरत है। मैं इस बात पर काम कर रहा हूं कि हमारा मन बनता कैसे है। ये मन का आहार है। 5 इंद्रियों से जो भी भीतर जा रहा है वो क्या है? मन का आहार। यदि सतोगुणी बातें अंदर जाएंगी, मन सतोगुण से युक्त होगा। यदि रजोगुणी बातें अंदर जाएंगी तो मन रजोगुण से युक्त होगा। और यदि तामसिक बातें अंदर जाएंगी तो मन जो है वो तम से ग्रसित हो जाएगा। आप सारा दिन लड़ाई झगड़े की खबरें देखते रहिए, उसने उसको मारा, उसने उसको मारा, उसने उसकी हत्या की, सारा दिन ये खबरें सोचिए, शाम तक आपका मन इतना तामसिक हो जाएगा, इतना भार उसके ऊपर इकट्ठा हो जाएगा कि कुछ भी करने की अवस्था में नहीं रहेगा। तो सबसे पहला सूत्र यह है कि जो भी हम मन को भोजन दे रहे हैं, आपको उसको फिल्टर करने की जरूरत है कि मैं कौन सी वस्तु अपने मन को दूं और कौन सी वस्तु अपने मन को ना दूं। यदि आपके पास कोई व्यक्ति आता है, उसके पास कोई सार्थक बात ही नहीं है करने के लिए, तो आप अपने हाथ जो है जोड़ लीजिए। यदि हम हाथ भी नहीं जोड़ सकते तो आप इस तरह से व्यवहार कीजिए कि आपको उसकी बातों में कोई उत्सुकता ही नहीं है, तो अगली बार वो व्यक्ति कभी नहीं आएगा। तो पहली बात मैंने कहा कि एक बेईमान औरत दूजे बाजे बजावन हार। बेईमान व्यक्ति जिनके जीवन में कोई सत्य की सुगंधी नहीं है,
जो व्यक्ति बाहर से कुछ हैं, भीतर से कुछ हैं, जिनके भीतर घृणा है, जिनके भीतर एक दूसरे के प्रति द्वेष है, जिनके भीतर कार्य के प्रति निष्ठा नहीं है, आप अपने ऑफिस में भी जाएं, अपने कॉलेज में भी जाएं, अपने स्कूल में भी जाएं, ऐसे व्यक्तियों के साथ संबंध ज्यादा मत रखो, क्योंकि उसके भीतर जो असत्य है आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब वो आपके कपड़ों में लग जाएगा, कब वो आपके हृदय में प्रवेश कर जाएगा। उसके हृदय में जो घृणा है, कब वो घृणा आपके हृदय में घुस जाएगी। उसके हृदय में जो असत्य है वो कब आपके भीतर प्रवेश कर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे व्यक्तियों से दूर रहें। और दूसरा, जो बाहर से हमारे अंदर जा रहा है, हम उस पर नियंत्रण करें। तो ये तो है, हम अपने बाहर के संसार को नियंत्रित कर सकते हैं। और दूसरा मैंने कहा, दूसरा सिद्धांत है, हमें अपने भीतर के संसार में काम करना है। आपने यदि कभी नर्सरी से कोई पौधा खरीदा हो और नर्सरी के पौधे को आप घर में आकर के लगाएं, आपने देखा होगा कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो महीनों महीनों तक, यदि उस पर दो पत्ते हैं तो वो दो पत्ते ही रहेंगे, तीसरा पत्ता भी नहीं आता। आप जानते हैं इसका कारण क्या होता है? इसका कारण ये है कि यदि वृक्ष को ऊपर बढ़ना है तो उसको अपनी जड़ों को और नीचे गहराई में भेजना पड़ेगा। जिस वृक्ष को जितनी ऊंची ऊंचाइयों को छूना है, उसको अपनी जड़ों को उतना ही गहरा उतारना पड़ेगा। तो यदि आप जीवन में, चाहे भौतिक जीवन है, आध्यात्मिक जीवन है, यदि आप ऊंचे ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं तो आपको अपनी जड़ों को और ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा। तो जड़ क्या है? जो हमारे भीतर चेतना बैठी हुई है, जो नित्य शुद्ध बुद्ध चेतन, जो आत्मिक स्वरूप हमारे भीतर है, उसके साथ हमारा कनेक्ट हो पाए, उसके साथ हम जुड़ पाए। और यही सबसे बड़ी, आज जो सबसे बड़ा पेंडेमिक है पूरे संसार के अंदर, वो यही है कि जो आदमी है वो अपने आप से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो चुका है। हमने दूसरों के साथ संबंध बांधे, हमने टेलीविजन, मोबाइल, सोशल मीडिया के साथ, दूसरों के साथ अपने आप को जोड़ने पर ध्यान दिया, लेकिन जो भीतर हमारे था वो हमारे हाथ से पूरी तरह से निकल गया। तो आप सब लोग जीवन में प्रतिदिन, चाहे 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, आप ध्यान जरूर कीजिए। ध्यान करने के साथ साथ हमेशा हमारी एक रिफ्लेक्शन की आदत हो कि मैंने क्या गलत किया, आज मुझसे कौन सी भूल हुई, उस भूल से मैंने क्या सीखा, और आगे कैसे मैं उस भूल को दोबारा ना दोहरा पाऊं। जब मैं इंग्लैंड में आया तो यहाँ पर, मैं जहाँ काम करता था, एक व्यक्ति से कोई भूल हुई तो उसे, यहाँ जो कोई गलती है तो उसके ऊपर एक मीटिंग होती है, कि गवर्नेंस मीटिंग्स होती हैं कि गलतियां क्यों होती हैं। तो उस व्यक्ति को दिया गया कि आपने जो गलती की है आप इसे कागज पर लिखिए, और इस गलती से आपने क्या सीखा, और आगे इस तरह की गलती को प्रिवेंट करने के लिए आप क्या करोगे। इसे रिफ्लेक्शन कहा जाता है, कि आप अपनी मिस्टेक के ऊपर एक रिफ्लेक्शन लिखिए। तो मेरे मन में एक क्यूरोसिटी थी कि रिफ्लेक्शन लिखने से क्या होगा, जब वो व्यक्ति समझ ही रहा है कि उससे गलती हुई है और आगे जो है वो भविष्य में नहीं करेगा। लेकिन इसके पीछे भी बहुत बड़ा मनोविज्ञान है, कि जब हम बैठ करके उसको एक्नॉलेज करते हैं, उसको पेन डाउन करते हैं, उसे लिख लेते हैं, जब हम उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं कि ये गलती हुई, तो जो जितनी भी रिसर्च स्टडीज हुई हैं वो ये बताती हैं कि ऐसा करने से भविष्य में वैसी गलती दोबारा करने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। तो मनुष्य गलतियों का पुतला है, तो हम सब हर रोज हजारों गलतियां करते हैं। तो हम उन गलतियों पर रिफ्लेक्ट करना सीखें, जिसे आत्मनिरीक्षण कहा है। और यदि आप खिलवत की वाणी को पढ़ो तो आपको जगह जगह पर वैसे ही स्वर मिलेंगे। किरंतन में भी इंद्रावती जी की जो आत्मा है वो हर रोज जो है आत्मनिरीक्षण करती है, अपने आप को समझाते हैं कि तू कर तेरी होत अबेरी, जात अवसर तेरा जाना, चुप कर चतुराई लिए जात मेरी रूह, ना कर निंदा ना बखाना, अब बहुत दिन विभूति या में कर कर ज्ञान गुमाना। तो रे मन भूल ना तू मोहम्मद। तो इस तरह से अनेक ऐसे उदाहरण मिलेंगे जहां वो हर रोज रिफ्लेक्ट करते हैं कि नहीं, तुझे जो है अपने आप को और हर रोज जो है आगे बढ़ना है। तो इस तरह से ये जो दो बातें मैंने आपको बताई संक्षेप रूप में, साल नया आया है, साल बदला है,
हमने नए संकल्प बनाए हैं, लेकिन वो संकल्प बहुत जल्दी जो हैं टूट जाएंगे, क्योंकि साल बदला है, हम नहीं बदले। तो संकल्प बनाने से साथ साथ हम अपने आप को बदलने का भी प्रयास करें। जिस दिन हम बदलेंगे, वास्तव में उसी दिन हमारे लिए एक नया जीवन शुरू होगा। हम अपने आप को कैसे बदलें? वो है हम अपने मन को बदलें। और अध्यात्म का पूरा जोर ही इसी पर है कि हमारे मन का पूरी तरह से रूपांतरण हो। और मन का रूपांतरण कैसे हो, वो भी मैंने आपको बताया। एक काम आपको बाहर करना है और एक काम आपको भीतर करना है। बाहर क्या करना है? जो मन का आहार है, आप उसको फिल्टर कीजिए। आप अपने मन को कौन सा आहार दे रहे हैं, उस पर अपनी नजर रखिए। सिरजी रास की वाणी में कहते हैं कि अजवाला माना रहे चोर, जागता ना चाले जोर। सर जी कहते हैं कि यदि घर के बाहर दीपक जलता हो, घर के बाहर लालटेन जलती हो, तो उस घर में कभी चोर नहीं आते हैं। और दूसरा सिर जी ने कहा, जागता नव चाले जोर। और यदि जो घर का मालिक है वो जाग रहा हो, तो वहां पर चोरों का कोई जोर नहीं चलता। तो ये जो दो बातें हैं, ये आप ऐसे ही समझिए कि आप अपने घर के बाहर एक दीपक जलाओ। आप अपने घर में जागते रहो। आपके सामने सोशल मीडिया की हजारों रील्स हैं। आप देखो कि इससे मेरे जीवन में कोई बदलाव आएगा। यदि नहीं, आप उसको छोड़ दीजिए। आप अपने आसपास देखिए, आपको हजारों व्यक्ति मिलेंगे, आपके सहपाठी होंगे, आपके कोलीग्स होंगे। आप उनको फिल्टर करो, क्या ये मुझे मेरे जीवन में आगे लेकर जा सकते हैं? यदि हाँ, तो दे आर मोस्ट वेलकम। और यदि नहीं, तो इग्नोर देम स्लोली, उनसे अपनी दूरी बनाने का प्रयास कीजिए। और दूसरा, जैसा मैंने कहा कि एक काम हमें अपने भीतर करना है। और भीतर क्या करना है? हमें रिफ्लेक्शन की आदत डालनी है। जो भी गलतियां हमसे होती हैं, हम हर रोज हजारों गलतियां करते हैं और हम उन्हें इग्नोर करते हैं। समझदार बनिए, अपनी गलतियों से सीखिए। आप जिस दिन रिफ्लेक्शन करने की आदत डालेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, 1 साल में आपका जीवन इतना परिवर्तित हो जाएगा, आपने कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि इसमें आपने एक्सेप्ट किया है कि हाँ, मैं भी गलत हो सकता हूँ। और जब हम ये एक्सेप्ट करते हैं, तो वहीं से बदलाव शुरू होता है। और दूसरा, जैसे मैंने कहा, ध्यान बहुत जरूरी है। 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना भी आपका सामर्थ्य है। क्योंकि यदि हमें ऊपर जाना है, तो हमें उतना ही नीचे जड़ों को फैलाना होगा। तो इस तरह से मुझे लगता है, यदि हम इन दोनों बातों को अपने जीवन में उतारेंगे, तो हमारा मन बदलेगा। और वेद की वाणी में भी कहा गया है कि तन में मनाहा शिव संकल्पमस्तु। उसमें जो वेद का पाठी है, वो हर रोज यही पाठ करता है कि मेरा मन जो है वो शिव संकल्प वाला हो। शिव कहते हैं जो सत्य है, सुंदर है, जो परमात्मा का गुण है। तो मेरा जो मन है वो नित्य नए संकल्प करे। नित्य नए संकल्प, नूतन संकल्प का मतलब क्या है? नूतन मन जो है वो नूतन संकल्प करेगा। और नूतन संकल्प जो होंगे, वो एक नूतन जीवन को आमंत्रित करेंगे। तो इस नव वर्ष पर मैं सबको बधाई भी देता हूँ, लेकिन आप सबसे ये प्रार्थना भी करता हूँ कि साल बदला है, कैलेंडर बदला है, लेकिन हम नहीं बदले। हम अपने आप को बदलने का प्रयास करें। जब हम अपने आप को बदलेंगे, तभी वास्तव में हमारे लिए वो नव वर्ष होगा और नए जीवन की शुरुआत होगी। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रेम प्रणाम।